हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल और ब्लॉग्स में गाइस। तो आज है धनतेरस और आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन ये बात मैं किसी और के सामने से कह भी नहीं सकती हूँ क्योंकि हम लोग को तो कुछ करना है नहीं। लेकिन बहुत मतलब सुना सुना खाली खाली लग रहा है, एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी सो उठ के बस बैठे ही हैं, मतलब क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वही अगर करना होता तो कितना सारा काम था, आदमी के पास समय नहीं होता है। लेकिन आज मेरे पास समय है लेकिन कुछ काम नहीं है। भगवान प्लीज़ ऐसा समय कभी किसी को मत दीजिएगा। खाली समय बहुत होता है लेकिन कोई बात नहीं। अभी मेरी दीदी और मेरी आंटी लोग सब मार्केट जाने वाली हैं तो साथ में जाएंगे हम भी, बस साथ में ही जा सकते हैं। और मेरे साथ मेन प्रॉब्लम ये है कि मेरा पहले का मूर्ति है जो कि उसका जो चक्री होता है बैक वाला माता रानी का, वो हल्का सा टूट गया है। अगर टूटा नहीं रहता तो कोई बात नहीं था, लेकिन टूट गया है। तो वहाँ ये दशहरा के कुछ से पहले ही जब साफ़ करने के लिए हुए थे तब देखे थे कि वो टूट गया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि मूर्ति को हम कैसे चेंज करेंगे। तो पंडित जी को फ़ोन करके पूछना पड़ेगा कि हाँ अभी जैसे कि हम लोग शुद्ध का है हमारे घर पे, तो अभी हम मूर्ति नहीं ला सकते, चाहे कुछ भी नहीं ला सकते। तो कैसे हम चेंज करेंगे क्योंकि बाद में फिर शायद मूर्ति जल्दी मिलता भी नहीं है। अभी तो मूर्ति सब जगह मिलेगा। तो अगर पंडित जी बोलेंगे लाने के लिए कि किसी और के घर में ला के रख लीजिए फिर लेते आइए, तो और ना फिर किसी जो दुकान वाले रहेंगे जो जान पहचान के, उनको भले ही मैं बोलूँ कि प्लीज़ भैया मेरे लिए एक पीस रखिएगा, हम मतलब छठ के बाद आपके पास से आकर ले जाएंगे। तो ये दो ऑप्शन है मेरे पास। देखते हैं मार्केट जाने के बाद कि पंडित जी मुझे पहले फ़ोन करके देखते हैं कि पंडित जी मुझे क्या कहते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो फिलहाल जा रहे फटाफट से पहले नीचे पानी लाने क्योंकि सप्लाई वाला पानी आ चुका है। तो अभी मैं जा रही हूँ पानी लाने। अभी अंदर से रोने के अलावा ना मतलब कुछ भी नहीं लग रहा है, तो कुछ भी नहीं। बस यही कहिए कि मेरा यहाँ फैमिली है तो उन लोग के साथ थोड़ा सा रहेंगे, आएंगे जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अपने घर के लिए कुछ भी नहीं लग रहा है क्योंकि हम इतना कुछ नहीं बोल सकते, अंदर से बहुत मन भारी लग रहा है। तो अभी गाइस मैं यहाँ पे मसाला पीस रही हूँ और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ आलू पटल का सब्जी और मूली यहाँ पे मैंने काट के रखा है। झोरा ले ली है, काटी भी लेगी सब सामान, ज़्यादा कुछ नहीं, सब कुछ तो लेना ही है। चलो ना, रुको। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलिए। आइए रिंगोली 260 का है। सब बड़ा है, बड़ा नहीं आज नहीं। छोटा ही लेना दे। कासिमा अबीर, अबीर का ले, अबीर ले ली, हम आके बना देंगे। देखो रूपा दी बड़ी गला लगा के चल रही है। चलो आज सब कोई झाड़ू को गला लगा के चल रहा है। तो ऐसे दिन लेने जाएगी तो पकड़ ना तू कैसी लेना। अभी चलो ना पहले यहाँ चुकुआ 5 को ले रही है। सिंगार का सामान, चूड़ी बिंदी सिंदूर बस। और रंगीन पेपर ये वाला गंदा हो जाता है बहुत। ये वाला हाँ हो ही जाता है, पूरा गंदा हो जाता है। कितना हो गया इनका? 120 आपका हो गया, 40 आपका। 120 मेरा।
सुनिए ना, शुभ दीपावली वाला चलो बांधी है। तो गाइस अभी हम लोग जस्ट पहुंच चुके हैं और ये नॉर्मल सा चीज़ है इसलिए भी हम पकड़े हैं, बाकी सारा सामान है दीदी पकड़ी है। हम कल लटके तो कौन है मेरी लाडो रानी? अभी बैठे हैं खाना खाने के लिए और यहाँ पे है मेरा बेटा लाडो बेटा कूटा, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगा है क्योंकि टाइम हो चुका है बहुत ही ज़्यादा ओवर। सो गाइस कल आके आराम से फिर जल्दी जल्दी खाना बनाए खाएं और सोए। और कल इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था मार्केट में क्योंकि एक टाइम पे मेरी दीदी का कभी झाड़ू भुला गया, जहाँ पे वो खरीद रही थी डेकोरेशन का सामान, तो अपना झाड़ू छोड़ दी थी। फिर कुछ देर के बाद हुआ तो फिर हम लोग झाड़ू लेकर आए और जैसे कुछ देरी हुआ वैसे ही मेरी दीदी का मोबाइल फ़ोन भुला गया और उसको खोजने में हम लोग को कम से कम 5 से 10 मिनट लगा क्योंकि मिल ही नहीं रहा था। और इतना ज़्यादा काफ़ी भीड़ था कल मार्केट में कि आप किसी को कुछ कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि इतना सारे कस्टमर लोग आ रहे थे जा रहे थे, किसी को कुछ बोल नहीं था। कल माइंड बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गया था और आने के बाद काफ़ी टाइम तो उस वजह से हम लोग को ज़्यादा वीडियो शॉर्ट्स बनाने का मुझे मन नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था। मुझे लगा था कि क्योंकि मेरा सामान दीदी बहुत ज़्यादा पकड़ी हुई थी तो मुझे लगा कि भूल जाएगा तो ज़्यादा मतलब मुझे टेंशन हो रहा था क्योंकि कुछ तो सामान मैं भी ली थी। क्योंकि मैंने पंडित जी से बात किया तो पंडित जी बोले कि वैसा कुछ नहीं है, सामान आप जो कुछ होता है हल्का फुल्का वो आप खरीद सकती हैं, खरीद सकते हैं, मतलब घर नहीं लाए हैं हम, अपनी दीदी घर पे ही रखे हैं, खरीद सकते हैं। बस हमको पूजा कोई भी चीज़ नहीं करना है, जैसे कोई पूजा हुआ तो उसमें हाथ सम्मिलित हमको नहीं रहना है बस। तो बोले कि सामान खरीदने में कोई दिक्कत है तो मैं कुछ नहीं, छोटा छोटा सामान जो कि जैसे कि लक्ष्मी जी, क्योंकि मेरा लक्ष्मी जी का मूर्ति है थोड़ा सा टूट गया है, पीछे का जो चक्र होता है ना वो टूट गया है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। तो फिर वो बोले कि नहीं आप जैसे कि गोत्र अलग होना चाहिए। तो हम दीदी से पूछे तो फिर हम लोग का गोत्र जैसे हुआ तो फिर पता चला, तो फिर दीदी को बोले हैं कि मैंने मूर्ति का पूजा वो कर देगी और उसके बाद पूजा करने के बाद जैसे कि हम लोग का ख़त्म होगा तो फिर अपने घर हम लेके आ जाएंगे। तब तक मेरी दीदी घर पे ही मेरी लक्ष्मी माँ रहेंगी और वहीं पर पूजा उनका होगा। तो ऐसे ही कुछ छोटा मोटा सामान जैसे झाड़ू हुआ और थोड़ा सा मैं पंचमुखी दिया ली हूँ अपने घर में पूजा के लिए, तो वो मैं पकड़ नहीं रही थी, मेरा सारा भी सामान जो भी था आंटी और मेरी दीदी लोग पकड़ रही थी। तो बस यही 1-2 चीज़ मैं खरीदी और कुछ भी नहीं खरीदी जो इम्पोर्टेंट था वो। बाकी ऐसा सोना चांदी कुछ भी मैं नहीं खरीदी। वो बोले कि नहीं छोड़ दीजिए इस बार मत खरीदिए, अगले साल खरीदेंगे, जो खरीदना था छोटा मोटा चीज़ तो खरीद ही लिए। और मतलब कुछ भी मतलब इतना कुछ मतलब लिए भी 2-3 सामान, लेकिन कुछ भी मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ दीपावली है, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा, कुछ पता ही नहीं चला कि कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि जिसके घर में रहता है आप सोच सकते हैं कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है क्योंकि बहुत सारा काम होता है दीपावली के दिन और हमको तो कुछ करना ही नहीं है। तो आपको कुछ पता ही नहीं चला कि मेरे घर में कुछ काम भी है, जैसे नॉर्मल डे होता है वैसे आज भी मुझे लग रहा है। तो बस यहीं पर बस इसी वजह से मुझे कुछ ना खास नहीं लग रहा, पर कोई बात नहीं। और कुछ दिन के बाद जैसे कि मैंने बताया था पहले वाले लोग, मुझे ऑपरेशन भी करवाना है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कब करवाऊँ। मेरे हस्बैंड मुझे आज बोलते कि चलिए करवा देते, लेकिन अभी जस्ट दीपावली है फिर छठ है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं ससुराल जाने वाली हूँ, तो ससुराल आने के बाद जस्ट मैं अपना ऑपरेशन करवा लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन होता है इधर उधर सुनते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जब मैं जान रही तो क्यों ना इसे निकाल के हटा ही दिया जाए, टेंशन मुक्त हो जाए हम। तो फिलहाल गाइस मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक